नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल सखा सुदामा की एक ऐसी भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी जो सिर्फ मित्रता का नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति की मिसाल है। ये कथा हमें सिखाती है कि जो भगवान को प्रेम से याद करता है उसे कभी भगवान से कुछ नहीं मांगना पड़ता। द्वारिका नगरी में उस समय अपार वैभव था। सोने चांदी से जड़े महल, सुगंधित बाग, चारों ओर सुख संपन्नता थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां राजा के रूप में विराजमान थे, परंतु उस सारे वैभव के बीच श्री कृष्ण का मन अक्सर गोकुल की यादों में खो जाता था। वह मिट्टी की खुशबू, माँ यशोदा की गोद और राधा का निस्वार्थ प्रेम। दूसरी ओर बहुत दूर एक छोटे से गांव में श्री कृष्ण का बचपन का मित्र रहता था, सुदामा। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। वे अपने बच्चों के साथ रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे। कभी कभी तो उनके घर में 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था, क्योंकि उन्हें गुरुकुल में दिन में केवल 5 घर भिक्षा मांगने के लिए कहा गया था, जिससे उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाता था। उनकी पत्नी अक्सर सुदामा से कहती कि द्वारिका के राजा कृष्ण आपके बाल सखा हैं, आप उनसे कुछ मदद मांग लीजिए। पर सुदामा हर बार उनकी बात टाल देते। पर जब घर की परिस्थिति ज्यादा खराब होने लगी, तब उनकी पत्नी ने सुदामा जी को बहुत समझाया कि वह आपके मित्र हैं और भगवान भी। एक बार आप उनसे मिल तो आइए। तब सुदामा मुस्कुराए और बोले, वे मेरे मित्र हैं, कोई राजा नहीं। मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। तब उनकी पत्नी ने कहा कि आप इतने दिनों के बाद उनसे मिलने जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ भेंट तो ले जाइए। उनकी पत्नी ने घर में थोड़ा संभाला तो थोड़े से चावल मिले, तो उन्होंने वही उनके साथ बांध दिए। सुदामा वही चावल की पोटली लेके श्री कृष्ण से मिलने के लिए रवाना हुए। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। राजमहल के द्वार पर पहरेदारों ने उन्हें देखा। फटे कपड़े, सूखे होंठ, धूल से भरा शरीर, जैसे कोई भिखारी हो। द्वारपालों ने रोककर पूछा, अरे बाबा, यह राजमहल है, यहाँ क्या करने आए हो? सुदामा ने शांत स्वर में कहा, मैं द्वारिका के राजा कृष्ण का सखा हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। पहले तो द्वारपाल हंसे, लेकिन जब कृष्ण तक यह संदेश पहुंचा तो श्री कृष्ण यह सुनते ही नंगे पांव दौड़ पड़े। श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा और बिना कुछ सोचे दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। कृष्ण बोले, सखा, तुम कहाँ रह गए इतने वर्षों तक? क्या मुझे भूल गए थे? सुदामा ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, कैसे भूलता, बस गरीबी ने पांव बांध रखे थे। कृष्ण बोले, गरीबी तुम्हारे घर में हो सकती है सखा, मेरे हृदय में नहीं। कृष्ण उन्हें महल के भीतर ले आए और अपने आसन पर उन्हें बिठाया और उनके स्वागत के लिए पांव धोने के लिए परात मंगाई। कृष्ण ने अपने आंसुओं से उनके पांव धोए और उनका स्वागत किया। कृष्ण ने प्रेम से पूछा, सखा, मेरे लिए क्या लाए हो? भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा झिझक गए और बोले, कुछ नहीं प्रभु, बस थोड़ा सा, और पोटली को छुपाने लग गए। लेकिन कृष्ण ने वो पोटली देख ली और कृष्ण ने वह पोटली उनसे छीन ली, और जैसे ही उन्होंने चावल की एक मुट्ठी मुंह में डाली, उनकी आंखों से आंसू आ गए। अरे सुदामा, यह अमृत है,
तुम्हारे प्रेम से बढ़कर कोई भेंट नहीं हो सकती। हर कौर के साथ कृष्ण ने अपने मन में एक एक महल सुदामा को अर्पित किया, पर सुदामा को इसका जरा भी ज्ञान न हुआ। लेकिन रुक्मिणी को यह सब पता चल गया। जब कृष्ण तीसरी मुट्ठी चावल की खाने लगे, तब रुक्मिणी ने भगवान को रोक लिया कि यह तो तीनों लोग दान कर देंगे, और कहा कि प्रभु अब थोड़ा हमें भी भाभी का लाया हुआ भेंट खाने दीजिए। दूसरे दिन जब सुदामा लौटने लगे, कृष्ण ने उनसे कुछ नहीं कहा, बस प्रेम से विदा किया। सुदामा सोचते रहे, मैं कुछ मांग भी नहीं पाया। जब वह अपने गांव पहुंचे तो देखा, जहां पहले टूटी हुई झोपड़ी थी, वहां अब सोने का महल था। पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी थी और घर में चारों ओर सुख समृद्धि थी। सुदामा की आंखों से आंसू छलक पड़े। प्रभु, मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी आपने सब दे दिया। तभी उनके हृदय से एक आवाज आई, सुदामा जो कुछ नहीं मांगता वही सब पा लेता है। उसी समय द्वारिका में रुक्मिणी जी ने देखा, कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उन्होंने पूछा, प्रभु आज कौन सा दुख है? कृष्ण मुस्कुराए, रुक्मिणी यह दुख का नहीं, प्रेम का आंसू है। आज मैंने अपने बचपन को फिर से देखा है। वह सखा जिसने कभी कुछ नहीं मांगा पर मुझे सब दे गया, अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास। दोस्तों, सुदामा की यह कहानी सिर्फ मित्रता का नहीं, यह जीवन का दर्शन है। जब प्रेम सच्चा हो तो उसमें अपेक्षा नहीं होती, जब भक्ति सच्ची हो तो उसमें मांग नहीं होती, और जब मित्रता सच्ची हो तो उसमें स्वार्थ नहीं होता। कृष्ण सुदामा की यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भेंट के नहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दिल से सुनिए और अपने जीवन में प्रेम और सादगी को अपनाइए। जय श्री कृष्ण।